दोस्तों एक समय था जब अमेरिका अपनी सुपर पावर दिखाने के लिए सेक्शंस यानी कि प्रतिबंधों का इस्तेमाल करता था और बड़े बड़े देशों को एक झटके में झुका देता था। लेकिन अब वो खेल बदल चुका है क्योंकि अब अमेरिका टैरिफ्स यानी आयात शुल्क का मास्टर बन चुका है और एक के बाद एक देश को आर्थिक मोर्चे पर घुटनों पर ला रहा है। और देखा जाए तो अब तक अमेरिका 20 से ज़्यादा देशों पर भारी भरकम टैरिफ लगा चुका है, जिनमें ब्रिक्स जैसे संगठन के मेंबर देश भी शामिल हैं। खास बात यह है कि भारत ने अब तक किसी तरह ट्रम्प की टैरिफ पॉलिसी से खुद को बचा रखा है, लेकिन ये राहत ज़्यादा दिनों तक नहीं चलने वाली। और अब जो खबर सामने आई है वो हर भारतीय के लिए वाकई चौंकाने वाली है। दरअसल अमेरिका ने भारत की कॉपर और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री को सीधे टारगेट करते हुए 50 से 200% तक टैरिफ लगाने की धमकी दी है। और अगर सच में ये टैरिफ लगा दिया जाता है तो भारत की दवाओं और कॉपर के कारोबार पर इससे कितना बड़ा इफेक्ट पड़ेगा। गौर करने वाली बात यह है कि यहाँ पर अमेरिका ने भले ही भारत की फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री को अपने निशाने पर लिया हो, लेकिन सच्चाई ये है कि भारत के बिना अमेरिका की हेल्थ केयर इंडस्ट्री एक दिन भी नहीं चल सकती, क्योंकि भारत दुनिया के सबसे बड़े जेनेरिक दवा सप्लायर्स में से एक है। वो दवाइयाँ जो सस्ती भी होती हैं और ज़रूरतमंदों तक जल्दी पहुँचती हैं। यहाँ तक कि अमेरिकी बाज़ार में हर तीसरी दवा भारत से आती है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि जब अमेरिका भारत पर इतना ज़्यादा निर्भर है, फिर भी अमेरिका भारत की फार्मा और कॉपर इंडस्ट्री पर इतना भारी टैरिफ क्यों ठोकना चाहता है। क्या ये सिर्फ ट्रेड बैलेंस का मसला है या फिर भारत की बढ़ती ताकत अमेरिका को चुनौती जैसी लग रही है? और क्या वाकई अमेरिका भारत पर दबाव बनाकर अपनी शर्तें मनवाना चाहता है? आइए जानते हैं इन सभी सवालों के जवाब आज की इस वीडियो में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि ये आपके लिए सिर्फ 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफ़ी बड़ी मदद होती है। दरअसल बात यह है कि इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप या तो बौखला गए हैं या फिर ये सब गुस्से में लिया गया कोई रणनीतिक फैसला है। फिलहाल इसका जवाब तो वक्त ही देगा, लेकिन एक बात तो क्लियर है कि अमेरिका का रवैया भारत और बाकी देशों के लिए हर दिन तेजी से बदल रहा है, जिसके चलते कुछ समय पहले अमेरिका ने सभी देशों पर टैरिफ लगाने के लिए 9 जुलाई की डेडलाइन दी थी और इस डेडलाइन के अंदर उसने करीब 22 देशों को टारगेट कर डाला। इन देशों के अलग अलग प्रोडक्ट्स पर 25% से लेकर 50% तक का टैरिफ ठोक दिया गया है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इस लिस्ट में जापान और साउथ कोरिया जैसे टेक दिग्गजों के साथ साथ भारत के पड़ोसी बांग्लादेश और श्रीलंका जैसे छोटे देश भी शामिल हैं। आप स्क्रीन पर उन देशों की पूरी लिस्ट देख सकते हैं जिन पर अमेरिका ने अलग अलग प्रतिशत में टैरिफ थोप दिया है। सीधी सी बात यह है कि जिन देशों के प्रोडक्ट्स पर जितने प्रतिशत टैरिफ लगाए गए हैं वो प्रोडक्ट्स उतने ही महंगे होकर अमेरिकी बाजार में बिकेंगे, यानी नुकसान सीधा सीधा उन्हीं देशों को होगा। लेकिन कमाल की बात यह है कि जिन देशों पर अमेरिका ने किसी भी तरह का टैरिफ नहीं लगाया उनमें से एक नाम है भारत। जी हाँ दोस्तों, अमेरिका की ताज़ा टैरिफ लिस्ट में भारत का नाम ही शामिल नहीं है। क्यों? क्योंकि अमेरिका को मालूम है कि भारत सिर्फ एक ट्रेड पार्टनर नहीं बल्कि स्ट्रेटेजिक ज़रूरत है, जहां फार्मा से लेकर टेक तक भारत के बिना अमेरिका का बिल्कुल भी काम नहीं चल सकता। यही वजह है कि अमेरिका भारत को फिलहाल टैरिफ से बाहर रखकर एक अलग ही गेम खेल रहा है। दरअसल ट्रम्प सरकार भारत के साथ एक मिनी ट्रेड डील को जल्द से जल्द फाइनल करना चाहती है, जिसके लिए अमेरिका ने भारत को 1 अगस्त तक का वक्त दिया है। लेकिन खेल यहीं खत्म नहीं होता, क्योंकि डील के लिए भारत पर दबाव बनाने के लिए अमेरिका द्वारा अलग अलग तरीके अपनाए जा रहे हैं ताकि भारत अमेरिका की शर्तों पर झुके और जल्दबाजी में डील को फाइनल कर दे। लेकिन अमेरिका ये भूल गया कि भारत झुकने वाला नहीं है। वो डील करेगा लेकिन अपनी शर्तों के अनुसार। और देखा जाए तो शुरुआत में अमेरिका ने बड़ी चालाकी से अपना फ़ायदा देखते हुए भारत पर दबाव बनाना शुरू किया और फिर सबसे पहले भारत से मांग की कि वो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स यानी कि जीएम फसलों पर लगे टैक्स को हटा दें। यहाँ पर अमेरिका की शर्त थी कि अगर भारत ऐसा करता है तभी ट्रेड डील आगे बढ़ेगी। लेकिन भारत जानता है कि अगर उसने ये किया तो भारतीय किसानों की मेहनत और उनकी साख मिट्टी में मिल जाएगी। इसलिए भारत ने अमेरिका का दबाव साफ तौर पर इग्नोर कर दिया। मगर अब अमेरिका ने एक नया खेल खेलना शुरू कर दिया है और अब उसने धमकी दी है कि दुनिया भर से आने वाले फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स पर 200% तक टैरिफ लगाया जाएगा।
सुनने में ये फैसला सभी देशों के लिए लगता है, लेकिन असल में अमेरिका का असली निशाना भारत है और ये एक सोची समझी रणनीति है भारत को घुटने पर लाने की, ताकि वो जल्द से जल्द अमेरिका के साथ ट्रेड डील फाइनल कर ले, और वो भी अमेरिका की शर्तों पर। लेकिन सवाल ये है कि भारत, जिसने कोविड के समय अमेरिका समेत पूरी दुनिया को जिंदगी बचाने वाली दवाएं दी थीं, अब अमेरिका उससे ही टारगेट क्यों कर रहा है? दरअसल बात यह है कि आज भारत की फार्मा इंडस्ट्री सिर्फ देश की ही नहीं बल्कि दुनिया की सेहत की रीढ़ बन चुकी है, जहां अमेरिका जैसे विकसित देश भी भारत की दवाओं पर इस कदर निर्भर है कि वहां इस्तेमाल होने वाली हर 3 में से 1 जेनेरिक दवा भारत से ही जाती है। फिर चाहे एंटीबायोटिक्स हो, डायबिटीज, हार्ट या कैंसर की दवाएं, भारत का मेडिसिन एक्सपोर्ट दुनिया के हर कोने कोने में जिंदगी को बचा रहा है और इसी दम पर भारत को दुनिया की फार्मेसी कहा जाता है। वहीं अगर उत्पादन की बात करें तो भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा फार्मास्यूटिकल्स निर्माता है, लेकिन कीमत के लिहाज से 14वें स्थान पर है। इसका सीधा मतलब ये है कि भारत की दवाएं न केवल प्रभावी हैं बल्कि बेहद किफ़ायती भी। यही वजह है कि भारत के फार्मा प्रोडक्ट्स अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में सबसे अधिक पसंद किए जाते हैं और भारत एक भरोसेमंद हेल्थ केयर सप्लायर के रूप में दुनिया में अपनी एक अलग पहचान बनाए हुए है, जबकि अमेरिका के लिए भारत की फार्मा इंडस्ट्री किसी लाइफलाइन से कम नहीं है, क्योंकि अमेरिका में जेनेरिक दवाओं का लोकल प्रोडक्शन इतना महंगा है कि प्रैक्टिकली नामुमकिन बन चुका है। ऐसे में अगर भारत एक दिन ये फैसला कर ले कि अब अमेरिका को दवाएं एक्सपोर्ट ही नहीं करेगा, तो वहाँ की हेल्थ केयर सिस्टम बुरी तरह से मुश्किल में आ जाएगी। और यदि अमेरिका चाहे तो भारत की दवाओं पर 200% तक का टैरिफ लगा दे, लेकिन इसका असली बोझ वहाँ के आम नागरिकों पर पड़ेगा, जिन्हें वही दवाएं अब दोगुनी कीमत पर खरीदनी पड़ेंगी। देखा जाए तो भारत को भले ही शॉर्ट टर्म में थोड़ा झटका लगे, लेकिन लॉन्ग टर्म में अमेरिका की भारत पर निर्भरता जस की तस बनी रहेगी। और बात यहीं खत्म नहीं होती, बल्कि अमेरिका की नज़र भारत की कॉपर इंडस्ट्री पर है और उसने कॉपर प्रोडक्ट्स पर 50% तक का भारी भरकम टैरिफ लगाने का प्लान बनाया है। लेकिन अमेरिका ये भूल गया कि उसकी इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्री, कंस्ट्रक्शन सेक्टर और डेटा सर्वर टेक्नोलॉजी तीनों की धड़कन कॉपर पर टिकी है। लेकिन विडंबना देखिए कि 2020 से 2024 के बीच अमेरिका में कॉपर का घरेलू उत्पादन 18% तक गिर चुका है। ऐसे में अमेरिका भारत, चिली और इंडोनेशिया जैसे देशों से कॉपर मंगवाता है, और यदि ट्रम्प सरकार 50% टैरिफ लगाने की धमकी देती है तो नुकसान दोनों ही देशों को होगा। जहां भारत की एक्सपोर्ट पर असर पड़ेगा तो वहीं अमेरिका को कॉपर महंगा मिलेगा, जिससे वहां की इंडस्ट्रीज की लागत आसमान छूने लगेगी। यानी ना तो अमेरिका चैन से सो पाएगा और ना ही दूसरों को सोने देगा। वैसे इस बारे में आप सबकी राय क्या है, नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और यदि वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो इसे लाइक करके अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, और इसी तरह और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। जय हिंद, जय भारत।